यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सदियों से लोगों के मन में एक सवाल है, मैं कौन हूं? दूसरे लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं? आज के पवित्र सुसमाचार में प्रभु यीशु यही सवाल करते हैं, मैं कौन हूं और मेरे विषय में लोग क्या कहते हैं? जैसे हम जानते हैं, हमारी जिंदगी में हम अक्सर इस प्रश्न को लेकर के काफी हद तक ढूंढते रहते हैं। शिष्यों ने कई उत्तर दिए, लेकिन अंत में प्रभु यीशु एक व्यक्तिगत सवाल करते हैं, आप क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं? संत पेतरुस उत्तर देते हैं, आप मसीह हैं, आप ईश्वर के पुत्र हैं, जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, आप मसीह हैं। प्रभु यीशु इस उत्तर से अनभिज्ञ नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु चाहते हैं कि उनके हर एक शिष्य ये जान ले कि वे कौन हैं। और संत पेतरुस से प्रभु यीशु कहते हैं कि ये ईश्वर खुद आपको प्रकट किया है। हमारी जिंदगी में भी हम अक्सर अपने अस्तित्व की ओर अपने नजर डालते हैं और अपने आप को खोजते रहते हैं कि मैं कौन हूं, लेकिन अक्सर हम इस लौकिक अर्थ की ओर अपनी नजर डालते हैं। प्रभु यीशु हमें आज बुलाते हैं कि हम अलौकिक नजरिए से देखें, ईश्वर हमें प्रकट करे कि हम कौन हैं और ये पहचान ले कि हम कौन हैं और हम क्या करते हैं। हम ईश्वरीय सानिध्य में अपने आप को पहचानने की, जानने की कोशिश करें। जब हम ईश्वरीय सानिध्य में अपने आप को पहचानने लगते हैं कि हमारी नजरिया बदलेगी, दूसरों को देखने की तरीका बदलेंगे और प्रभु से प्रेरित होकर हम एक नया जीवन अपनाएंगे। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस कहते हैं, कितना अगाध है आपका प्रेम, आपका ज्ञान। इस अगाध प्रेम को, अगाध ज्ञान को तभी हम समझ पाएंगे जब हम प्रभु के समक्ष बैठेंगे। प्रभु की उपस्थिति में अपने को पहचानना बहुत जरूरी है, और यह भी जरूरी है कि हम अपने साथ रहने वालों को भी पहचानना, वो भी लौकिक अर्थ में नहीं बल्कि अलौकिक अर्थ में। प्रभु क्या चाहते हैं, प्रभु उनके जीवन के जरिए मेरे जीवन में क्या करना चाहते हैं, ये समझने की कोशिश करें, तब हमारी नजरिया जरूर बदलेगी। जब पेतरुस प्रभु यीशु के बारे में ये महान रहस्य बताने की कोशिश की, तब प्रभु यीशु ने कहा, तुम चट्टान हो, इस चट्टान पर कलीसिया में बनाऊंगा और जो कुछ तुम इधर बांधोगे वो स्वर्ग राज्य में भी बंधा रहेगा, और जो कुछ तुम यहां खुलोगे वो स्वर्ग राज्य भी खुला रहेगा। ये अधिकार ऊपर से दिया जाता है, जैसे आज के पहले पाठ में हम सुनेंगे। सब कुछ ऊपर से आता है, सब अधिकार ऊपर से आते हैं, और उस अधिकार में सचमुच प्रेम निहित है। आइए हम प्रार्थना करें उन सब लोगों के लिए जो अपने अस्तित्व की खोज में हैं, जो अपने आप को परख नहीं पा रहे हैं, अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं, निराशा में डूबे हैं। वे सब प्रभु के समक्ष आए और अपने आप को, अपने अर्थ को, अपने जीवन की महानता को समझ लें। प्रभु हम सबको आशीष दे।
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।